हुआ होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस संस्था का जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, उसका नाम लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि देश को बनाने में उस संस्था का बहुत अहम रोल रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, जब हम लोग देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो क्या कोई भी एक आदमी का नाम आप लोग किसी को याद हो या किसी ने पढ़ा हो नहीं पे कि RSS का एक भी आदमी भारत की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो? एक आदमी का नाम किसी को मालूम नहीं है? बोले आप लोग है एक आदमी का नाम? नो, एक आदमी नहीं। मतलब देश की आजादी की लड़ाई में लोग लड़ रहे थे और संघ परिवार का एक सिंगल आदमी का नाम नहीं इतिहास में आता है जो शहादत जिसको मिली हो। नहीं तो कर क्या रहे थे ये लोग? एक्चुअली RSS का जो सही मतलब है वो मैं आपको आज बताता हूँ, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। रॉयल सीक्रेट सर्विस ये एजेंसी थी अंग्रेजों की, उसके पेड वर्कर थे, तो ये संघ परिवार के लोग तनख्वाह पाते थे, वहां से तनख्वाह मिलती थी इनको मुखबरी करने की। RSS कहते हैं ना स्वयं सेवा संघ, एक्चुअल में ये रॉयल सीक्रेट सर्विस था। इनको तनख्वाह मिलती थी इस बात के लिए कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह करे उसकी मुखबरी करो, उसको मुकदमे में फंसाओ, उसके बारे में पुलिस को बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ। ये वो लोग हैं। और आज उन्हीं लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की और देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी है उसमें बिठा रखा है। तो जिम्मेवारी किसकी है? वो बढ़ाने की किसकी जिम्मेवारी है? हमारी, हम सब की जिम्मेवारी है कि हमने उन नकारे निकम्मे बेईमान गद्दार लोगों को, देशद्रोही लोगों को हमने गद्दी पे बिठा दिया है। ये सच्चाई है। ये उन्हीं के वंशज हैं जिनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये तो अपना संविधान बना के बैठे हैं, वो संविधान में आस्था ही नहीं रखते। हमने उनको गद्दी पे बिठा दिया है। अब आप बताओ कि वो हमारे लिए क्यों सोचेंगे, हमारे लिए क्यों काम करेंगे? SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए वो क्यों सोचेंगे? वो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ हर रोज साजिश रच रहे हैं। अभी 27,000 स्कूल बंद कर दिया गया यूपी में। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, अपनी जनता पार्टी के लोगों ने, आप सब साथियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लखनऊ से लेकर हर जिले में, हर सेक्टर में, कुछ लेवल तक लोगों ने काम किया। सरकार घुटने पे आई है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकारें झुकती है और आप लोगों ने अपना हौसला इसी तरह से बना के रखा तो 29 भी दूर नहीं है। भाजपा को दफन करना है देश भर से। अब देश की जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिन बातों को लेकर हम लोग काफी समय से आंदोलित थे कि EVM में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, अब वो भी मानने लगी। हरियाणा महाराष्ट्र में उन लोगों ने वोट बढ़ा दिया, बिहार में 65 लाख वोट काट दिया। देखो उनकी चालाकी, उनको मालूम है कि कहाँ उनका वोट है, कहाँ नहीं है। तो कांग्रेस को पिछले 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आपको राजकुमार सैनी जी बोल रहे थे ना कि 100 पार्टियों का आपने समर्थन दिया, तो हमने ऐसे बेवजह समर्थन नहीं दिया था। इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था तो उसमें शर्तें थी हमारी, और मोदी जी को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है और बहुत जल्दी वो बैसाखी भी छीन ली जाएगी अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो। अब कांग्रेस भी मानने लगी है कि EVM में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं पिछले 10 सालों से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो यही कह रहे हैं, राजकुमार सैनी भी यही कह रहे हैं। तो अब उसके लिए हम लोगों को अगर सरकार बदलनी है तो EVM को लेकर, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, कांग्रेस मान चुकी, स्टैंड ले रही है, लेकिन EVM को लेकर अभी भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो हम सब का, इस लोक मोर्चे का ये स्टैंड होना चाहिए कि EVM के बगैर इलेक्शन होगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। इसके लिए बहुत जल्दी अगले महीने ही 20 सितंबर के बाद एक डेट, एक तारीख तय की जाएगी और दिल्ली के जंतर मंतर से इसका बिगुल फूंका जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वामी प्रसाद मौर्य जी करने जा रहे हैं।
आवाज आ रही है, जो लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से सामने बैठे हैं, आप लोगों को जब डेट दिया जाएगा उस डेट पे आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और इसको एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना है।